द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन राइट नाउ इज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, हाई जाएगी या लो जाएगी, जेआरएफ होगा या नहीं, क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अब इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, इन सारी कंफ्यूजन्स का सोल्यूशन निकालने के लिए और रिजल्ट कब आएगा, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, ये जानने के लिए ये सेशन है आप सभी के लिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सेशन में। अगर आप सभी नए हैं चैनल पर तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर लीजिए। अभी आई वाज जस्ट कॉलिंग एनटीए ऑफिस और मैंने सोचा कि एक बार पता लगाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे रिजल्ट का। जब फाइनल आंसर की आई थी तो फाइनल आंसर की के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम इस टाइम पर फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज कर देंगे। उन्होंने 15 बोला था बट जो है वो 14 तारीख को ही आपकी फाइनल आंसर की आ गई थी। अब आज हमारे पास में 28 तारीख है और हमारे पास में जो मतलब हम जो अनुमान लगा रहे थे वो हम यही सोच रहे थे कि 26 जनवरी के बाद 27-28 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज अभी 7 बजे तक आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, ना ही एनटीए के द्वारा कोई ट्वीट किया गया है, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें। अब जो हमें लगता है फरवरी तक तो नहीं जाना चाहिए आपका रिजल्ट, मतलब जनवरी 30-31 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या पता आज रात को ही आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, फरवरी तक तो ये नहीं लेकर के जाएंगे रिजल्ट को, क्योंकि फरवरी एंड तक इनको नए फॉर्म्स भी निकालने होंगे फॉर जून एग्जामिनेशन। मार्च तक आपका पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपकी फॉर्म फिलिंग होती है। जून 2026 के लिए फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद बाकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है होंगी और जून के अंदर इनको पेपर कराना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर वाला पेपर जो है ये इनसे गड़बड़ हो गया। इन्होंने ये जनवरी तक लेकर के चले गए पेपर को, तो ये गलती ये जून 2026 के अंदर तो नहीं करना चाहेंगे। तो हाल फिलहाल में आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा आज या कल या परसों में। बात अब ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, बात ये है कि कट ऑफ कैसे डिटरमाइन होगी और हमारा जेआरएफ होगा या नहीं, नेट होगा या नहीं, या फिर हम सिर्फ पीएचडी ओनली ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर बात करनी होगी। अच्छा, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलती हैं। साथ ही साथ आपको जो भी अपडेट रहता है वो आपको इसी चैनल पर दे दिया जाता है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं हाल ही में यूजीसी ने, एनटीए की तरफ से यूजीसी ने दिसंबर 2025 के लिए एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर किए थे इस बार उनका एक लिस्ट निकाला है। तो इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे थे इस बार के एग्जामिनेशन में दिसंबर 2025 में, वो आपके 7,35,592 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पेपर दिया है अलग अलग एग्जामिनेशन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। अब हमारे पास में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 1% स्टूडेंट्स जो है अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर जेआरएफ करते हैं, 6% जो है वो नेट करते हैं, लेकिन पीएचडी ओनली का कोई क्राइटेरिया हमारे पास में अभी है नहीं, नेट से ज्यादा ही रहता है। आपका 8 to 9% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं। अब मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू भी बताया है कि पीएचडी ओनली का उतना कोई महत्व है नहीं, बस वही है कि चलो पीएचडी ओनली हो गया है, कहीं अगर पीएचडी करना है तो किसी तरह अगर चांस मिल गया तो पीएचडी कर लेंगे। तो ये हमारे पास में जो दिसंबर 2025 का डेटा है वो ये है। अब यहाँ से हमारे पास में एक और डेटा आ जाता है। लेट्स फाइंड आउट कि हमारा जो जून 2025 का पेपर था, जो जून 2025 का रिजल्ट आया था उसमें कितने बच्चे जो हैं वो बैठे थे जिन्होंने अपीयर किया था। तो जून 2025 में 7,52,007 स्टूडेंट्स ने जो है वो अपीयर किया था, जो कि एक सेकेंड, इस वाले यानी कि दिसंबर वाले पेपर से ऑफ कोर्स कम है। जब हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि दिसंबर 2025 के पेपर के अंदर अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर कर रहे हैं इस बार के पेपर में, उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जब कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो आपके कम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इनको अपना 1% और 6% का क्राइटेरिया जो है वो बचा करके रखना है। तो जब नंबर
ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर करते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं थी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। अब जैसे जैसे लोगों को और ज़्यादा जानकारी होती जा रही है, लोग इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का पेपर, वो 6% और 1% का ही बना रखा है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन हाई हो रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ आपका ज्यादा जाने की उम्मीद है। लेकिन एक यहां पर ये कहने के बाद एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कट ऑफ को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका पेपर जो आया है वो कैसा था, टफनेस लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, बाकी स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को पेपर टफ ही लग रहा हो, क्या पता पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आया हो, क्या पता जो बच्चा बहुत पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए वो पेपर डूएबल था, इजी था। उसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर करते हैं उन पर डिपेंड करता है, और आपका 1% और 6% का जो क्राइटेरिया है उस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा, क्योंकि उनको ये रिजल्ट जो है वो अपना मेंटेन करना है। अच्छा, जो हमने और भी चीजें देखी हैं उससे हमें ये भी पता चला है कि ये 1% और 6% का क्राइटेरिया मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, जो क्वालिफाइड है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 5269 स्टूडेंट्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए वो 54,885 है, और जो सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए है वो 1,28,179 है। अगर आप जेआरएफ का जो मार्क है वो अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कितना आता है, कितना परसेंट बनता है इसका। रुकिए, यहीं पर मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करती हूँ। Alright, 5,269 out of 7,52,007 students. आपको पता है कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है जेआरएफ जून वाली साइकिल में, जून 2025 वाली साइकिल में? 0.7%, नॉट इवन 0.8, 0.7, 1% से तो बहुत कम है जेआरएफ का। अगर मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बताऊं, नेट का 54,885 डिवाइडेड बाय 7,52,007 into 100, ये जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है नेट का जो है वो आपका 7.2% जा रहा है, यानी कि 6% से ज्यादा जा रहा है। और अगर मैं आपको पीएचडी ओनली का बताऊं, मैं भी कर देती हूं, ये आपका 17% जा रहा है, 17%। तो जो ये हैफहाजर्ड मैनर में एनटीए रिजल्ट निकालता है, हम वैसे तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर किए थे जब वो कम थे एज कंपेयर टू हमारा दिसंबर वाला साइकिल जो कि ये वाला है, यहाँ पर आपके और बच्चे 35,592 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस बार जो है वो आपका ऑफ कोर्स कट ऑफ जो है वो हाई एंड पर रहेगी, अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे देखें। बाकी मुझे सब्जेक्ट वाइज नहीं पता है। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो ईवीएस के अंदर तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा पक्का, 190 to 200 का कट ऑफ जाएगा जेआरएफ के लिए, दैट्स फॉर श्योर। पेपर इतना प्रिडिक्टेबल था, पेपर इतना जो है वो आपका पीवाईक्यू बेस्ड आया हुआ था। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि क्या चीजें हैं, रिजल्ट का क्या है, तो आप, मुझे पता है आप सभी लोगों को रिजल्ट का इंतजार है, थोड़ा टेंशन रहता है दिमाग में, हम आगे की तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इन सारी
सिनेरियो से उठ करके आप ऊपर देखिए। अगर आपका पेपर अच्छा गया है, वेल एंड गुड, आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है कि नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं ग हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, हमें डाउट है कि रिजल्ट हमारा नहीं अच्छा आएगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारी यूट्यूब की क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी वाईटी पर क्लास 2 पीएम पर स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी मैंने टीचिंग की क्लास ले ली है आपके लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास ले ली है। जो भी बच्चे झारखंड सेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर आने वाला है, वो डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जितने भी स्टूडेंट्स को अगर बैचेस में एनरोल करना है, तो यहाँ पर आपको नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, आप हमारे एग्जाम काउंसलर से बात कर सकते हैं। मैं आपको पेपर 1 और ईवीएस यहाँ पर करवाती हूँ, तो आप चाहें तो जीएसपी बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स रहेंगे। मैं आपको डिस्काउंट कूपन कोड बता देती हूँ, विच इज अंशिका। तो इसके थ्रू आप अपना मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाकी रिजल्ट का इंतजार जितना आप लोगों को है उतना हमें भी है। एनटीए ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कॉल किया था, बट कतार में हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव सारे बिजी हैं, इस तरीके से मैसेज आ गया कॉल पर, हम बात नहीं कर पाए हैं। बट फरवरी तक आपका ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। हमें तो यही उम्मीद थी कि आज या कल में, मतलब मुझे तो यही था कि 26 जनवरी के बाद 27-28 तक आ जाएगा। आज 28 तारीख है, 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास में रिजल्ट का कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ट्वीट है, ना ही कुछ और है। बट अर्जिंग एनटीए थ्रू दिस वीडियो कि प्लीज जल्दी से रिजल्ट निकालिए। ऑलरेडी यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर के बहुत घमासान चल रहा है। कम से कम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोच करके उनका रिजल्ट निकाल दीजिए। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, उन सबको भरने के लिए, उन सब में अपीयर करने के लिए, पीएचडी में एनरोल करने के लिए स्टूडेंट्स को रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप कि आप सभी का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। थैंक यू।